प्यारे बच्चों, आज भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित यमुना छवि पढ़ेंगे। यमुना छवि में यमुना नदी के शोभा का मनोहर चित्रण किया गया है। इसमें यमुना नदी के किनारे की जो शोभा है, उस शोभा सुंदरता का वर्णन करती हुई एक ललिता नामक गोपी यमुना नदी की सुंदरता का वर्णन करती हुई कहती है। तो इस यमुना छवि में यमुना नदी की सुंदरता का वर्णन किया गया है। यमुना माने यमुना नदी, छवि माने सुंदरता। क्या कहा गया है? तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। तरनी तनुजा, तरनी माने सूर्य, तनुजा माने पुत्री, सूर्य पुत्री यमुना। सूर्य की पुत्री किसको माना गया है? यमुना। तट माने किनारा, तमाल माने तमाल वृक्ष, तरवर माने वृक्ष, बहु माने बहुत, छाए माने छाए हुए हैं। यानी ललिता नामक एक गोपी क्या कहती है कि सूर्य पुत्री यमुना नदी के किनारे तमाल का वृक्ष बहुत छाए हुए हैं या बहुत अच्छे सुशोभित हो रहे हैं। झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाय। झुके माने झुके हुए, कुल माने किनारा, सो माने वह, जल माने जल, परसन माने छूना, हित माने हित में, मनहु माने मानो, सुहाय माने स्वाभिमान हो रहे, कि मानो वह जल को छूने के लिए झुके हुए हैं, कि मानो वह यमुना नदी के तमाल का जो वृक्ष हैं वह जल को छूने के लिए झुके हुए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहे हैं। आगे, किधो मुकुर मैं लखत उजक सब निज निज शोभा। किधो इधर उधर, मुकुर माने दर्पण, शीशा, लखत माने देखते हैं, उझक की सब, झुक झुक करके, सब माने सब, निज निज माने अपनी अपनी शोभा को। और कभी ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह जल रूपी दर्पण में झुक झुक करके अपनी अपनी शोभा को देख रहे हों। यानी वो जो वृक्ष हैं, कभी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे जल में झुक करके अपनी अपनी शोभा को देख रहे हैं। कै प्रणवत जल जानी परम पावन फल फूल लोभा। और कभी ऐसा प्रतीत होता है कि प्रणवत माने प्रणाम, जल माने जल, जानी माने जान, परम माने श्रेष्ठ, पावन माने पवित्र, फल लोभा माने प्राप्त करें। कि अब ऐसा लग रहा है कि मानो वह जल को देखकर परम पवित्र फल को पाने के लिए या लोभ के कारण उन्हें प्रणाम कर रहे हों। यानी कभी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि परम पवित्र फल को पाने के लिए यमुना जल को प्रणाम कर रहे हों। और मनु आतप वारन तीर को सिमट सबे छाए रहत। और मनु माने मानो, कि मानो वह कभी आतप माने गर्मी, आतप माने गर्मी, वारन माने दूर करने के लिए, तीर माने किनारे, सिमट माने सिमट करके सब छाए रहत। और कभी ऐसा होता लग रहा है या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो वह अपनी गर्मी को दूर करने के लिए यमुना नदी के किनारे सिमट कर इकट्ठा होकर बैठे हुए हैं या बैठे हैं। अथवा आगे, के हरि सेवा हित
न रहे। और कभी ऐसा प्रतीत होता है कि वे भगवान श्री कृष्ण, हरि माने भगवान, सेवा माने सेवा करने के लिए, हित माने हित में रहे माने रहे हैं। और कभी ऐसा लग रहा है कि मानो वे भगवान की सेवा करने के लिए झुके हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए झुके हुए हैं। आगे क्या है? रहे निरख नयन शुक्ल, वह नायिका कहती है कि इन तमाल वृक्षों को देखते हमारा मन, नयन माने आँख, मन माने मन, सुख को अनुभव करती है। यानी उस तमाल वृक्ष को देखते ही, तमाल वृक्ष और यमुना नदी के किनारे की जो शोभा है उसको देखते ही हमारा मन और हमारे नेत्र सुख अनुभव करती है या बहुत अच्छा प्रतीत होता। तो इसको व्याख्या कैसे करेंगे? संदर्भ तो सब लोग जाने के संदर्भ लिख लेंगे, यानी एक काव्यांजलि से लिया गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लिखे हैं। यमुना छवि पाठ का नाम है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी काव्यांजलि में संकलित यमुना छवि नामक पाठ से उद्धृत है या लिया गया है। इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। प्रसंग का मानवता है तो उद्देश्य, यानी जान रहे हैं किसके बारे में वर्णन किया गया है? यमुना नदी के किनारे की शोभा को वर्णन किया गया है। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में यमुना नदी की शोभा का वर्णन किया गया है। व्याख्या कैसे लिखेंगे कि एक गोपी यमुना नदी की सुंदरता का वर्णन करती हुई कहती है कि यमुना नदी के किनारे तमाल के सुंदर वृक्ष किनारे सुशोभित हो रहे हैं या छाए हुए हैं, मानो जल को छूने के लिए झुके हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। कि मानो वह जल को छूने के लिए झुके हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। और कभी वे जल रूपी दर्पण में झुक झुक करके अपनी शोभा को या सुंदरता को देख रहे हों। आगे, अथवा कभी प्रतीत होता है कि जल को देखकर पवन परम पवित्र के फल के लोभ में जल को प्रणाम कर रहे हों। और कभी ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वे अपने गर्मी को दूर करने के लिए यमुना नदी के किनारे इकट्ठा होकर बैठे हुए हैं, अथवा भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए झुके हुए हैं। वह गोपी कहती है, इन यमुना नदी के किनारे तमाल वृक्षों की शोभा को देखकर हमारा मन और हमारा नेत्र बहुत सुख को अनुभव करती है या बहुत सुंदर प्रतीत होती है। अब इसका काव्य सौंदर्य क्या है? नंबर सभी जाने के ब्रज भाषा में लिखा हुआ है, यानी भाषा ब्रज भाषा है। अलंकार जैसे यहाँ तरनी तंदा तटतमाल तो बार बार आया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। मनु मानो जनु जानो जहाँ आता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो मनु यहाँ मनु आया है इसलिए इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, यानी अनुप्रास और उत्प्रेक्षा दोनों अलंकार है। रस श्रृंगार रस होगा, शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है। गुण माधुर्य, छंद सवया छपया है।